हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 95 को लेंगे जो जेसीसी ने बोला है, और इसमें टोटल 500 शब्द होंगे और एक डिक्टेशन 80 का स्पीड से रहेगा और सेम मैटर रहेगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए किफ़ायत सिद्ध होगा। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। पूर्ण विराम। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। पूर्ण विराम। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। पूर्ण विराम। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उसको तो सहानुभूति होनी चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है। पूर्ण विराम। इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। पूर्ण विराम। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। पूर्ण विराम। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है। पूर्ण विराम। उनको हर सुविधा होनी चाहिए। पूर्ण विराम। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा है। वर्षा बहुत कम हुई है। पूर्ण विराम। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। पूर्ण विराम। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही वहाँ होगा। पूर्ण विराम। किसान रो रहे हैं। पूर्ण विराम। उनको
कोई सुविधा नहीं है। पूर्ण विराम। इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। पूर्ण विराम। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। पूर्ण विराम। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको 2 गुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। पूर्ण विराम। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकलते ही नहीं हैं। पूर्ण विराम। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। पूर्ण विराम। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। पूर्ण विराम। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। पूर्ण विराम। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। पूर्ण विराम। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ण विराम। क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। पूर्ण विराम। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। पूर्ण विराम। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। पूर्ण विराम। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। पूर्ण विराम। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। पूर्ण विराम। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पूर्ण विराम। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है
वे भी शिकायत करते हैं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 500 वर्ड को लिया है और 50 का स्पीड है। ठीक है, ये डिक्टेशन को लिखने के बाद आप लोग टाइप जरूर करेंगे, अपना एरर काउंट करेंगे कितना एरर आपका लगा जा रहा है। ये देखिए, ये जो प्रतिलेखन संख्या रामधारी खंड 1 का 1 है, उसमें आपको कम गलती होगा। जब मैं 2 भाग को लेकर आऊँगा ना, रामधारी सिंह खंड 2 को जब लिखवाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो फिर कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। मेरा चैनल जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अच्छा से कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे। और मेरा क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कॉल करिए। क्लास कैसे ज्वाइन करना है, स्टेनोग्राफर हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत बेसिक तरीके से और इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये यूनिक तरीका का कोर्स होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यूनिक तरीके से आप लोगों को एकदम समझा करके अच्छे से समझ में आता है। कोई चीज़ भी यहाँ रटाया नहीं जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बहुत यूनिक चीज़ होता है। क्लास कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। आप लोगों को और भी डिटेल में थोड़ा जानना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना करके दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग वहाँ से वीडियो जा करके देखिए, समझिए क्या कैसा मैं बताया हूँ, है ना। थंबनेल में आपको दिखेगा, थंबनेल में हो देखिए लिखा होगा, वहाँ पे देखिएगा हाउ टू ज्वाइन ऑनलाइन माई क्लासेस करके है, आपको एक वीडियो सेक्शन दिखेगा, वहाँ से आप लोग जा करके देखिए। क्लासेस बहुत ईजी आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत अच्छा है। और ऑनलाइन क्लासेस पर्सनल क्लास होता है, एक चीज़ बता दे रहा, पर्सनल क्लास होता है, बिल्कुल आप और मैं रहूँगा और कोई नहीं रहता है। बहुत अच्छे क्लासेस होते हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उससे कॉल कीजिए। चलिए दूसरा डिक्टेशन हम लोग 80 का डिक्टेशन लेंगे, सेम मैटर रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और ख़रीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दोगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित
कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाएँ। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाना चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं। फुल स्टॉप। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है और 500 शब्द इसके भी थे। डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और अपना कमेंट जरूर करेंगे कितना एरर जा रहा है, कैसा जा रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को फीडबैक भी देता हूँ। और मेरा क्लास कैसे ज्वाइन करना है मैं बता दिया हूँ, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। क्लास बहुत अच्छा होता है, ऑनलाइन कीजिए चाहे मेरे पास ऑफलाइन कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में बहुत अच्छे तरह से क्लासेस कराया जाता है। ठीक है, तब तक अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। हम लोग नए डिक्टेशन के साथ नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।